अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 2 का प्रॉब्लम 3.335 है। इसमें हर नोड पे वोल्टेजेस हमें मालूम करने हैं और एक साइड पे हमें ग्राउंड दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये देखें, हमें ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब है यहाँ 0 वोल्ट्स है। तो इस नोड के वोल्टेज ई ए, ई बी, ई सी और ई डी ये हमें मालूम करने हैं। तो हमने सारे जब भी हम नोडल एनालिसिस करते हैं तो सारे करंट हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ का है कि क्या पोटेंशियल है, 0 डिवाइड बाई 1 ओम। ठीक है जी, ये आ गई हमारी इक्वेशन। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ई ए माइनस ई बी डिवाइड बाई 1 ओम। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ई ए माइनस ई डी डिवाइड बाई 1 ओम इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब नोड बी पे आ जाए। नोड बी पे आए, ये हमारी नोड बी है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ई बी माइनस 0 डिवाइड बाई 1 ओम। ठीक है जी। फिर आ जाए ई बी माइनस ई ए डिवाइड बाई 1 ओम। ठीक है जी। फिर ई बी माइनस ई सी डिवाइड बाई 1 ओम। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखें, ये जो करंट है ये नोड की तरफ आ रहा है, हमें बाहर की तरफ निकालना है, तो माइनस आई एस हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें माइनस आई एस हो गया और इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब नोड सी पे आ जाएं। ये हमारी नोड सी है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ई सी माइनस 0 डिवाइड बाई 1 ओम, ई सी माइनस ई बी डिवाइड बाई 1 ओम, ई सी माइनस ई डी डिवाइड बाई 1 ओम। और ये करंट देखें बाहर की तरफ निकल रहा है, तो प्लस आई एस हो गया। तो ये देखें प्लस आई एस हो गया। अब आ जाए नोड डी पे, ई डी पे। अब ई डी पे देखें, अगर एक बैटरी है, उसका जो वोल्टेज है वी एस है। अगर प्लस साइड पे 0 वोल्ट है तो इसका मतलब इस साइड पे कितना होगा, माइनस वी एस। तो इसका मतलब ई डी किसके इक्वल हो गया, माइनस वी एस के इक्वल हो गया। तो एक नोड के हमने वोल्टेजेस मालूम कर लिए हैं और बकिया जो हैं ई ए, ई बी और ई सी ये हम मालूम करने जा रहे हैं जी। हम ये इक्वेशन 1 जो है इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो ये सब के नीचे देखें 1 ओम है, तो ये 1 ओम को ख़त्म कर देते हैं। तो ये ई ए आ गया, 0 को ख़त्म कर दिया। ये ई ए आ गया, ई बी आ गया, ई ए आ गया और माइनस ई डी आ गया। और ई ए तमाम जो हैं, ये देखें ई ए और ये ई ए तीनों को ऐड करेंगे तो 3 ई ए आ गया, ई बी ये आ गया, ई डी ये आ गया इक्वल टू 0। इसको 5 का नाम दे देना है। इसी तरह हमने इक्वेशन जो 2 है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 देखें, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है जी। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ 1 ओम आ रहा है, इसको 1 नीचे हो तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, तो 1 ख़त्म ही हो गया। ठीक है जी। तो ये देखें, ये ई बी आ गया, ई बी आ गया। ठीक है जी, माइनस ई ए प्लस ई बी माइनस ई सी और माइनस आई एस। जितने भी ई ए को फर्स्ट लिख लेते हैं हम पहले, फिर ई बी जितने हैं उन सब तीनों को ऐड कर दिया तो 3 ई बी हो गया। ई सी एक बार आ रहा है, आई एस को उस साइड पे इक्वल टू उस साइड भेज दिया। इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। इसी तरह हम इक्वेशन 3 को, नोड की इक्वेशन 3 को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो ये हमारे नोड की 3 की इक्वेशन ज़रा देख लें। ये जहाँ जहाँ 1 ओम आ रहा है ये हम ख़त्म कर देंगे और ये 0 ख़त्म कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ई सी जितनी बार ई सी आ रहा है उसको एडअप करेंगे तो 3 ई सी आ जाएगा। ई ए इसमें नहीं है, तो इसलिए ई बी की वैल्यू पहले लिख लेंगे, फिर ई सी की, फिर ई डी की, और ये आई एस इक्वल टू की उस साइड पे जाएगा तो माइनस आई एस आ जाएगा। अब हम इक्वेशन में ई डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने जा रहे हैं। ये देखें ई डी की वैल्यू कितनी है, माइनस आई एस। तो ये हमने 5 नंबर इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 8 का नाम दे देना है। और हम ई डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में, ये इसमें हम ई डी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ई डी की वैल्यू क्या है, माइनस वी एस। तो ये देखें, जब माइनस पुट करें माइनस माइनस प्लस हो गया और इक्वल टू की उस साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन 9 का नाम दे दिया। ठीक है जी। जी। अब हम इक्वेशन जो 6 है, ये हमारी 6 इक्वेशन है, इसको हम थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये देखिए 3 हो गया।
जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया। अब हम इक्वेशन जो 9 है उसको 10 में ऐड करें। ये हमारी 10 आ गई इक्वेशन, और 9 अभी आपको दिखाता हूँ 9 क्या थी। ठीक है जी, ये हमारी 9 नंबर इक्वेशन थी। तो इसमें अब हम देखें, ये इन दोनों को हम ऐड करने लगे हैं। तो ये 9 इक्वेशन भी मैंने नीचे लिखी हुई है, ई बी प्लस 3 ई सी और माइनस आई एस माइनस वी एस। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन नंबर 10 है, ये इक्वेशन नंबर 9 है। तो इन दोनों का हम जब सम अप करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 ई ए आ गया, और 9 में से 1 गया तो ये 8 ई बी आ गया, ये तो कैंसिल हो गए। और 3 आई एस माइनस आई एस तो 2 आई एस हो गया, और माइनस वी एस आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे दिया। अब हमने 8 और 11 इक्वेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं, और ये देखें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 है। ठीक है जी, अभी दोबारा भी मैंने लिखी हुई हैं, यानी कि 10, ये देखें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 मैंने नीचे लिख दी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर जो है 8 मैंने लिख दी है। अब ई ए से कट जाएगा, और 8 में से 1 गए 7 हो गया, और 2 आई एस हो गया, माइनस वी एस माइनस 2 वी एस हो गए। और ये 7 को दोनों साइड डिवाइड करा देंगे, तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ऐसे डिवाइड आएंगे। ये ई बी की वैल्यू आ गई। अब ई बी की वैल्यू हम देखें, इक्वेशन नंबर 8 में हम पुट करेंगे, इसी तरह इक्वेशन 8। तो ये देखें, ये इक्वेशन 8 में हम ई बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 9 में जब हम पुट करेंगे ई बी की वैल्यू तो ई सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखें, हमें ये ई बी की वैल्यू आई है, हम इक्वेशन 8 में पुट की, तो ये हमारी इक्वेशन 8 है। इसमें हम ई बी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ई बी इक्वल टू के साइड पे माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया। अब ये ई बी की वैल्यू है हमने पुट कर दी है, और फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये वी एस कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 7/2, और ये +1 हो गया। इसका जब एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, 7 + 2 9 हो गया। ठीक है जी, और ये 3 पे उसके बाद ये जाके यहाँ डिवाइड करा देंगे, तो देखें हमारा आंसर क्या आता है जी। तो ये देखें, ये हमारा 9/7 आ गया था। 3 को डिवाइड कराएंगे तो 7 3 21, और यहाँ जब डिवाइड कराएंगे तो 3 3 9 हो, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये देखें, हमारी ई ए की वैल्यू आ गई। अब ई बी की वैल्यू मैंने आपको कहा था इक्वेशन 9 में पुट करनी है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 है। इसमें हम ई बी की वैल्यू पुट करेंगे। ई बी को इक्वल टू उस साइड पे ले गए, ये देखें इक्वल टू उस साइड पे ले गए। फिर ई बी की वैल्यू हमने ये सब्सटीट्यूट की, और फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और यहाँ से देखें आई एस हमने अगर कॉमन लें तो ये 2/7 -1 हो गया, और यहाँ से इस वाले से माइनस माइनस भी कॉमन लें और वी एस भी कॉमन लें। ये देखिए, माइनस कॉमन लिया, वी एस कॉमन लिया, तो ये 9/7 आ गया, और ये -5/7 आ गया। 3 जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।